आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना स्कूल को बताए नहीं होगी फेयरवेल पार्टी, राज्यपाल संरक्षण आयोग सख्त, स्कूल प्रबंधन को देना होगा पूरा ब्यौरा। तहसीलदार की सख्ती पर पटवारी आरआई हड़ताल पर, झूठे आरोप या जवाबदेही से बचने की कोशिश, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ उतरा समर्थन में। भारतमाला घोटाला, एसीबी ईओडब्ल्यू की एक और बड़ी कार्रवाई, 2 बड़े अफसरों को किया गया गिरफ्तार। हटाए जाएंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, अब हर 3 महीने में होगी काम की समीक्षा, दिल्ली में आयोजित बैठक में मिले कई अहम निर्देश। भारत बंद का दिखा छत्तीसगढ़ में असर, रायगढ़ में खदानें बंद, परिवहन प्रभावित होंगी। रायपुर में निकली मशाल रैली, चैम्बर ने नहीं दिया समर्थन। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। छत्तीसगढ़ में अब स्कूलों में फेयरवेल पार्टी और अन्य समारोह बिना पूर्व सूचना के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्यपाल संरक्षण आयोग ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए लोक शिक्षण संचालनालय, प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की फेयरवेल पार्टी, सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर अन्य आयोजन से पहले स्कूल प्रबंधन को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे आयोजनों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम अनुशासित और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सके। आयोग ने कहा है कि आयोजनों में विद्यालय की गरिमा बनी रहनी चाहिए और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे स्टंट, अनुचित गतिविधि या फिर अवांछित व्यवहार से सख्ती से परहेज किया जाएगा। मुंगेली के लोरमी तहसील में बीते 13 दिनों से जारी गतिरोध अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। तहसीलदार शेखर पटेल के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब झूठे आरोप, चरित्र हनन और कानूनी कार्रवाई तक जा पहुंचा है। सवाल यह है कि आंदोलन प्रताड़ना के खिलाफ है या फिर जवाबदेही से बचने की कोशिश। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में इन दिनों प्रशासनिक माहौल गरमाया हुआ है। तहसीलदार शेखर पटेल द्वारा काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्ती दिखाने के बाद राजस्व निरीक्षक और पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि समय पर फाइलों के निपटान, कार्यालयीन अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का आरोप है कि तहसीलदार देर रात तक काम करने के निर्देश देते थे और अवकाश स्वीकृत नहीं करते थे। वहीं प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सख्ती से बचने और कार्यशैली में सुधार से बचने के लिए यह विरोध किया जा रहा है। मामले में अब नया मोड़ तब ले लिया जब छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ खुलकर तहसीलदार के समर्थन में सामने आ गया। इधर कोटवार संघ ने भी तहसीलदार के पक्ष में समर्थन जताया है। उनका कहना है कि कार्यालय में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना अधिकारी की जिम्मेदारी है और इसे व्यक्तिगत विरोध का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। तहसीलदार लोरमी के विरुद्ध जो पटवारी संघ के द्वारा, लोरमी के पटवारियों के द्वारा पिछले 13 दिन से और जिला स्तर पर पटवारियों के द्वारा पिछले 2 दिन से उनको हटाने को लेकर जो हड़ताल की जा रही है, उसके संबंध में हमने अपने संघ के माध्यम से कलेक्टर महोदय को अपनी बात रखी है। क्योंकि पटवारी जो हैं वो लंबे समय से लोरमी में हड़ताल में है और पिछले 2-3 दिन से पूरे ज़िले में हड़ताल में चले गए हैं और इस वक्त SIR का काम चल रहा है। साथ ही CS सर के द्वारा भी अन्य राजस्व कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं और इससे कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण। साथ ही जो मांग की जा रही है पटवारियों के द्वारा वो पूर्णतः अनैतिक है और जो तहसीलदार लोरमी हैं उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य करने के लिए ही जो भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में जो दबाव डाला जा रहा है वो पूर्णतः गलत है और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला इकाई मुंगेली इसकी पूर्ण निंदा करता है और इसी को लेकर हमने कलेक्टर साहब के समक्ष ज्ञापन दिए है और अपनी मांगे रखी है। लोरमी तहसीलदार श्री शेखर पटेल को हटाए जाने के लिए पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा मांग किया जा रहा है। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके अपना पक्ष रखने आए थे कि किसी भी प्रकार का तनाव में या दबाव पूर्वक आके कोई कार्यवाही
उनको हटाने के लिए ना किया जाए, अन्यथा सक्षम न्यायालय में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जाकर अपनी बात को रखेगा। आश्वासन कुछ दिए हैं कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी और आप लोग सक्षम अधिकारी हैं, सही हैं और आप लोग सही हैं तो उम्मीद रखिए कि जो भी कार्रवाई होगी सही होगी। आज लोरमी तहसीलदार के खिलाफ आंदोलनरत हैं पटवारी संघ वाले, तो हम तहसीलदार साहब के समर्थन में लोरमी कोटवार संघ के द्वारा आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे साहब को ना हटाएं ऐसे करके, चूँकि लोरमी एक ऐसा राजनीतिक है जहां दो मंत्री हैं, वहां आए दिन मंत्री हफ्ता में आ रहा है, उसका झमेला हमारे अधिकारी द्वारा झेला जा रहा है। SIR का काम चला है, सब में सभी प्रकार के इतना बोझ होने के बावजूद सबको सामंजस्य लेकर के किसान पब्लिक सबका काम बढ़िया सुचारू रूप से किया है। वो जो काम किया है वो प्रशासनिक कार्य है उनका। हमारी मांग है पटेल साहब के विरुद्ध पटवारी संघ उसको तहसील से निकालने या पद स्थापना करने की मांग किए हैं। हम उसके समर्थन में हैं, क्योंकि पटेल साहब हमारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने साथ चपरासी से लेकर के कोटवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं अपने भाई समझ करके हमसे काम लेता है और प्रेम पूर्वक काम लेता है। ऐसे अधिकारी को हम सहानुभूति पूर्वक अपना साथ देते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारा तहसीलदार यही रहे, उसके संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। भारतमाला परियोजना से जुड़े कथित घोटाले के मामले में ACB EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 2 राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर शशिकांत कुर्रे और तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा लखेश्वर प्रसाद किरण शामिल हैं। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद ACB और EOW की विशेष अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने मामले में विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजते हुए 20 फरवरी तक ACB EOW को सौंप दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अहम निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के कार्यों की अब हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें ग्रीन, येलो और रेड 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसकी जानकारी दी है। दीपक बैज ने बताया कि जिन जिला अध्यक्षों का प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा उन्हें ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा, औसत प्रदर्शन करने वालों को येलो कैटेगरी में रखा जाएगा, जबकि लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले अध्यक्षों को रेड कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेड कैटेगरी में आने वाले जिला अध्यक्षों को सुधार का अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर उनके कामकाज में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो उन्हें पद से बदला भी जा सकता है। 12 फरवरी को केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं और अन्य नीतियों के विरोध में देश भर में हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर मिला जुला दिखाई दिया। रायगढ़ की छाल, जामपाली, बरौद और बेजारी कोयला खदानें हड़ताल के कारण बंद रही। इससे कोयला परिवहन पूरी तरह ठप हो गया। छाल खदान के पास ट्रेड यूनियन के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए श्रम कानून मजदूरों के अधिकार कम करेंगे, फिक्स टर्म रोजगार बढ़ाएंगे और कार्य समय 8 से 12 घंटे तक हो सकता है। वे कोल इंडिया के निजीकरण, वेतन कटौती और जमीन के बदले नौकरी जैसे प्रस्तावों से भी चिंतित हैं। यूनियनों का कहना है कि इन कानूनों से औद्योगिक अशांति बढ़ेगी और ट्रेड यूनियनों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हड़ताल के समर्थन में रायपुर में कर्मचारी भवन बूढ़ापारा से मशाल रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हुए सभा में बदल गई। सभा में बड़ी संख्या में श्रमिक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। धर्मराज महापात्र, ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के संयोजक, ने कहा कि चारों श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकार को कमजोर करेंगी। उन्होंने प्रदेश के सभी श्रमिकों से हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है।
हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के 30,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 31 लाख से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र में आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है। वजह है करीब 53,000 प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी राष्ट्रीय महत्व की जनगणना प्रक्रिया में लगाया जाना। जनगणना का पहला चरण मई से सितंबर 2026 तक और दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। आपको बता दें कि जनगणना निदेशालय ने बोर्ड और उच्च कक्षाओं की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षकों को ही फील्ड में वर्क में लगाने का फैसला किया है। प्रशासन का तर्क है कि मई तक वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो जाती है, इसलिए मौजूदा सत्र पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि हकीकत यह है कि नए सत्र की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना कार्य में व्यस्त रहेंगे। इससे कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की बुनियादी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर निरंतर शिक्षक छात्र संवाद जरूरी होता है, खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में जहां पहले से संसाधनों की कमी है, वहां सीखने की गति धीमी पड़ सकती है। इसलिए सत्र शुरू होने के साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों पर पालकों के साथ ही स्कूल प्रबंधन भी वैकल्पिक व्यवस्था का ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। राजधानी रायपुर में नॉर्थ जोन पुलिस और ACCU की टीम ने करीब 10 लाख रुपए का गुटखा जब्त किया है, जो खमतराई इलाके के एक यार्ड में डम करके रखा गया था। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को लंबे समय से अवैध गुटखा भंडारण और सप्लाई की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा और थाना प्रभारी खमतराई को जांच के निर्देश दिए। उसके बाद टीम ने यार्ड में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में गोदाम संचालक से पूछताछ में जुटी हुई है। राजधानी के मरीन ड्राइव पर पार्किंग शुल्क वसूली के विरोध में रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर बिना पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराए जबरन शुल्क वसूलने जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महापौर पर निशाना साधते हुए उन्हें वसूली दीदी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि तेलीबांधा तालाब आम नागरिकों के लिए विकसित एक सार्वजनिक स्थल है, जहां लोग टहलने और परिवार के साथ समय बिताने आते हैं। ऐसे स्थान को कमाई का जरिया बनाना गलत है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब वहां व्यवस्थित पार्किंग की कोई सुविधा ही नहीं है तो शुल्क किस आधार पर वसूला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्या अब सड़क किनारे वाहन खड़ा करना भी अपराध बन गया है। मनेंद्रगढ़ वन मंडल में पदस्थ IFS अधिकारी मनीष कश्यप को निलंबित कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार मनीष कश्यप पर वन विभाग के सचिव के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगा था। आपको बता दें कि मनीष कश्यप अपनी पदस्थापना के दौरान कांकेर, कोरिया, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ में विवादों में भी रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में भी जनप्रतिनिधियों और चैम्बर में उनके दुर्व्यवहार को लेकर प्रदर्शन हुए थे। यह उनके 4 साल में दूसरी बार निलंबन की घटना है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान भी उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन्हें मनेंद्रगढ़ में फिर से नई जिम्मेदारी दी गई थी। मनीष कश्यप के निलंबन के बाद चंद्र कुमार अग्रवाल को मनेंद्रगढ़ का नया वन मंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और जो भी नियम कानून के तहत कोई भी अधिकारी बड़ा हो या छोटा हो, जो भी नियमों के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्य करेगा उस सब पर कार्रवाई होगी। और DFO के ऊपर विभाग ने कार्रवाई किया है और निश्चित रूप से ये उनका विभागीय मामला भी है और हम लोगों ने भी जो जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी उस पर संज्ञान लिया था, उसकी जांच के निर्देश भी दिए थे और अभी विभाग ने उनके ऊपर खुद ही कार्रवाई किया। जिस तरह से उनका देखेंगे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग, दूसरी तरह हिटलर शाही, दूसरी तरह आप देखेंगे जिस तरह से भ्रष्ट IFS देखेंगे, सबसे भ्रष्ट लगातार आप देखेंगे हम लोगों ने, चाहे वो पेड़ कटाई के मामला हो, चाहे निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार का मामला हो,
जिला कांग्रेस के माध्यम से काफ़ी शिकायत किया गया। डीएफओ कार्यालय का हम लोगों ने घेराव किया। जिला कांग्रेस कमेटी में जो शिकायत मिली थी, इसके अलावा मैं अलग से भी शिकायत मिला तो उसको लेकर अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा से मैं मुलाकात भी किया था और उनसे मैं पूरी जानकारी दिया था, तो उन्होंने काफ़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। पर किन्हीं कारणों से ये टिके थे, इसके कारण कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद भी उसका ट्रांसफर अप्रूव हो गया था, आदेश भर नहीं निकल पाया था। उसका परिणाम आज देखिए कि आज यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई किया गया है। राजधानी में महादेव सट्टा सिंडिकेट की तर्ज पर वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले गिरोह का कबीर नगर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने खंडहर मकान में बैठकर वेबसाइट के जरिए सट्टा खिला रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18,45,000 रुपए कैश, कई मोबाइल, बैंक पासबुक और 25 से ज़्यादा एटीएम क्रेडिट कार्ड भी जब्त किए गए। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुखबिरी से सूचना मिली थी कि कुछ युवक ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। टीम ने घेराबंदी कर मौके से दीपक सचदेवा, ऋषभ रंगलानी और गौरव सचदेवा को पकड़ा। तलाशी में तीनों के पास से लाखों रुपए कैश, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी ओम खेमानी का नाम भी बताया, जो इस नेटवर्क में शामिल था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी मास्टर आईडी से जरिए लोगों को ऑनलाइन सट्टे की आईडी उपलब्ध कराते थे, क्रिकेट मैचों पर दांव लगवाते थे, रकम को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकालते थे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।